पंजाब में साफ पानी की फराहमी के केस में हुकूमती बयानिए को एक और धचका लगा है, जबकि एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ के साफ पानी मंसूबे को शफाफ करार देने और मुल्ज़िमान की रिहाई के फैसले को नून लीग के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया जा रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 31 जनवरी को साफ पानी केस में नून लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम समेत 16 अफराद को बरी किया था, जबकि आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली ने मुल्ज़िमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साफ पानी मंसूबे में करप्शन, माली फ़ायदे या कौमी ख़जाने को नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले। अहम बात यह है कि हुकूमती वज़रा साफ पानी केस को लेकर नून लीग पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, जबकि नून लीग इस केस को नैब हुकूमत गठजोड़ और क़ब्ल इंतखाबात धांधली करार देती रही है। आज भी नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में अदालती फैसले को वज़ीर आज़म के एहतसाब के बयानिए पर अदालती तमाचा करार दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब का झूठा एहतसाब का बयानिया हर रोज़ मुंह के बल गिरता है। वज़ीर आज़म अदालती फैसले के आईने में अपने झूठ का चेहरा देखें। एहतसाब अदालत के 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सका। सर्वे की असेसमेंट से लेकर मंसूबा मुकम्मल होने तक पेपरा रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया और सिर्फ इंतजामी फैसला साजी में कोताही को जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। अहम बात यह है कि नैब ने अपने रेफरेंस में रहनुमा नून लीग कमरुल इस्लाम और साबिक CEO साफ पानी कंपनी वसीम अजमल समेत दीगर 19 मुल्ज़िमान पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात लगाए थे। पहला इल्ज़ाम यह था कि साफ पानी कंपनी ने निजी कंपनी KSP पंप्स को महंगे दाम में गैर कानूनी ठेके दिए और इस करप्शन की वजह से खजाने को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरा इल्जाम यह था कि सरकारी कंपनी ने निजी कंपनी को रंगसाजी का महंगा ठेका दिया, जिसकी वजह से खजाने को तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि तीसरा इल्जाम यह था कि साफ पानी कंपनी ने तहसील दुनियापुर में 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का गैर कानूनी ठेका दिया, जो फहरिस्त में शामिल नहीं था। इसके अलावा नैब ने यह इल्जाम भी लगाया कि साफ पानी कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल ने शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान से उनके प्लाजा अली ट्रेड सेंटर में दफ्तर कायम करने के लिए मुआहिदा किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की रकम एडवांस में अदा की, मगर इसके बावजूद इस दफ्तर को कभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मगर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में नैब के उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। फैसले के मुताबिक मंसूबे में जो भी तब्दीलियां की गईं वो मुतल्लिका कंपनियों की सिफारिशात और मंजूरी से की गईं, जिनका मकसद मंसूबे को मजीद बेहतर बनाना और आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना था। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मंसूबे में कोई लाकानूनियत, रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फवायद सामने नहीं आए। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के मिल्कियती प्लाजा का एक फ्लोर शफाफ नीलामी के जरिए साफ पानी कंपनी को दिया गया और नैब का ये इल्जाम के फ्लोर का कभी कब्जा नहीं लिया गया और एडवांस किराया दिया गया हकाइक के मुनाफी है, क्योंकि कंपनी ने न सिर्फ बाकायदा कब्जा लिया बल्कि नई इंतजामिया ने भी कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहिदा बरकरार रखा और मुआहिदा उस वक्त मनसूख किया गया जब सरकारी कंपनी को यह मालूम हुआ कि जो जगह किराए पर ली गई है उसके मालिक सियासी शख्सियात हैं। फैसले में करार दिया गया है कि अली इमरान की कंपनी और साफ पानी कंपनी के दरमियान मामला मुआहिदे की कवायद और जवाबित पूरे ना करने का था, इसलिए दोनों के दरमियान केस नैब कवानीन के जुमरे में नहीं आता। मुल्ज़िमान ने बरियत की दरखास्तें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में दायर की और साफ पानी कंपनी रेफरेंस नैब के जराइम में नहीं आता। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इस केस में एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक माजी से करने का कानूनी नुक्ता भी तय कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4 के तहत ज़ेर अल्तवा केसेस इसके दायरा इख्तियार में आते हैं और क्योंकि इस केस में माली बदउनवानी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, जबकि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम का इतलाक तमाम ज़ेर अल्तवा केसेस पर होगा। अदालत ने इस केस में राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है, जबकि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और उनकी अहलिया को इश्तिहारी करार दिया है। साफ पानी केस में एहतसाब अदालत का फैसला हुकूमती बयानिए के लिए एक और धचका है, क्योंकि हुकूमत इस केस की बुनियाद पर शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी, मगर शहबाज शरीफ इस केस को नैब हुकूमत गठजोड़ की आला मिसाल करार देते थे। ये बजाते खुद एक नैब की तरफ से बदनीति पर मबनी अमल था। मैं ऑनरेबल जस्टिस जावेद इकबाल से दरख्वास्त करूंगा कि अपने अमले को रोकें कि वो PTI का कासालेस ना बने,
वो पीपल्स पार्टी का कासा लिस्ट ना बने, वो एहतसाब करें सबका अक्रॉस द बोर्ड। रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये वो केस था जिसकी वजह से 2018 के इंतखाबात से बिल्कुल पहले नून लीग के मुताद्दिद रहनुमाओं को अदालत में पेशियां भुगतना पड़ी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम मुतासर हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी इंतखाबात से बिल्कुल पहले इस मामले को उठाया और नैब को हिदायत दी कि वो लूटा हुआ माल रिकवर करें ताकि इस माल को दयामर भाषा डैम की तामीर में लगाया जा सके। मगर नून लीग इस पूरे मामले को क़ब्ल इंतखाबात धांधली करार देती रही है। तशवीश की बात है कि हमारे NA-59 से जो उम्मीदवार थे कमरुल इस्लाम राजा साहब, उनको कल नैब ने गिरफ्तार किया है। अब इसको मैं प्री पोल रिगिंग ना कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, उस पर कभी तफ्तीश नहीं हुई, कभी पूछा नहीं गया और यकदम गिरफ्तार करके एक कॉमन क्रिमिनल की तरह जो आदमी 10 साल MPA रहा हो, जो आज भी 2 इलेक्शन लड़ रहा हो, ये इलेक्शन की तौहीन है। हमने इस मामले पर नैब तर्जुमान से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।